और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुक्खू सरकार ने आज फिर एक फैसला लिया है। कोरोना काल में दर्ज सभी केस वापस लेगी सरकार। गाइडलाइंस उल्लंघन के सभी केस सरकार वापस लेगी। सैकड़ों लोगों को सरकार के इस फैसले से बेहद राहत मिली है। तो बेहद अहम खबर, सुक्खू सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कोरोना काल में दर्ज सभी केसेस सरकार वापस लेगी। कोरोना काल की जो तमामतर जो केस थे, कोरोना की गाइडलाइंस, कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस, उनके उल्लंघन के सभी केस सरकार वापस लेगी और इस तरह सैकड़ों लोगों को सरकार के इस फैसले से राहत मिली है। तो बेहद अहम खबर, सुक्खू सरकार का एक और अहम फैसला। और आपको बताएं कि कोरोना काल में कोरोना की जो गाइडलाइंस थी, कोरोना प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइन थी, उनके उल्लंघन के सभी केस सुक्खू सरकार वापस लेगी और इस तरह से सैकड़ों लोगों को सरकार के इस फैसले से राहत मिली है। और इस पर भी क्या कुछ रिएक्शंस रहेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बेहद अहम ये खबर है, जिस तरह से सरकार एक के बाद एक कई अहम फैसले ले रही है, ये भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। बेहद अहम फैसला, कोरोना महामारी के दौरान जो केसेस थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, एक और बड़ा फैसला सुक्खू सरकार का, कोरोना काल के जो तमामतर केसेस थे वो वापस लिए जाएंगे। आपसे डिटेल्स चाहेंगे और रिएक्शंस भी जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने इसको जो है सीधे तौर पर ये कहा है कि ये जो एक फैसला राजनीतिक नहीं है बल्कि मानवीय सरोकार से जुड़ा हुआ है। और आपको भी उस वक्त याद होगा कि किस तरह से देश में कोविड का जो प्रोटोकॉल था, नियम काफी सख्त बनाए गए थे और यहाँ तक कि मास्क न पहनने पर भी चालान था। तो इस तरह के कई यहाँ पर जो है हिमाचल में तो बाहर से आने जाने को लेकर भी खड़ी गाइडलाइन थी। तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो मानवीय संवेदना और करुणा को देखते हुए ये फैसला जो है लिया गया है। उस वक्त जो केस जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उससे जो है जो यहाँ की जनता है हिमाचल की, वो मानसिक रूप से और ज्यादा परेशान हो गई थी। और अभी भी जिन लोगों के पर केसेस चल रहे हैं उनकी पेशियां लगती हैं, तो एक तरह का मानसिक अवसाद जो है उन लोगों के मन में है जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो हजारों की संख्या में एफआईआर उस वक्त हुई थी और करोड़ों का भी जो है उसमें देखिए जो चालान किए गए थे मास्क न पहनने को लेकर, तो जो करोड़ों की भी आय उसमें जो है राज्य सरकार को हुई थी। हालांकि उस वक्त भी काफी विरोध हुआ था, लेकिन तब ये केस जो है वापिस नहीं लिया। अब सुक्खू सरकार ने ये जो है ये फैसला अब वापस लिया है कि उस दौरान जो कोविड की गाइडलाइन थी उनको लेकर जो है जो भी केसेस थे वो सारे अब वापस राज्य सरकार ने ले लिए हैं। रणवीर, इस पर जाहिर सी बात है कि रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए होंगे और खासतौर पर अगर जनता की बात करें तो जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। जी देखिए, राजनीतिक तौर पर भी लगता तो नहीं है कि कोई इसके खिलाफ जो है किसी तरह की बयानबाजी करेगा, क्योंकि ये सीधे तौर से जो है जनता से जुड़ा हुआ मामला था। क्योंकि ठीक है, उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि सख्ती के लिए जो है सरकार कदम उठाए थे ताकि किसी तरह से जो है इस महामारी को जो है रोका जाए। लेकिन अब जिस तरह से इसको मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक मानवीय सरोकार देखते हुए ये जो फैसला है लिया गया है इसमें, है ना। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमामतर जानकारी के लिए। सीमेंट प्लांट विवाद में बीजेपी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल ने कहा कि सरकार और सीमेंट कंपनी के बीच 14 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। बंद कमरे में हुई इस बैठक के बाद ही दोनों सीमेंट प्लांट बंद हुए हैं। ये बात सार्वजनिक करनी चाहिए कि आखिर उस मीटिंग में सीमेंट कंपनी के अधिकारियों से सरकार की क्या बात हुई थी।
त्रिलोक जामवाल ने आरोप लगाया कि सरकार बिलासपुर की एसीसी और सोलन की अंबुजा सीमेंट प्लांट शुरू कराने को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं, जिसके हजारों लोगों की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। त्रिलोक जामवाल ने यह सवाल भी पूछा कि आखिर सीएम ने 50 दिनों के बाद ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक क्यों की, इतने दिनों तक कोई बैठक क्यों नहीं की, जबकि दोनों सीमेंट प्लांट और 15 दिसंबर से ही बंद हैं। 14 तारीख शाम को बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री और दाला घाट की दोनों सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो जाती, लेकिन 13 और 14 तारीख को जो प्रदेश सरकार के बीच में जो बंद कमरे की बातचीत होती है वो आज तक जग जाहिर नहीं हुई। ये एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पिछले लगभग 1983 से यहां बिलासपुर में चल रही है। 1983 से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक ये कभी बंद नहीं हुई, लेकिन प्रदेश सरकार बनने के बाद ऐसी कौन सी बातचीत बंद कमरे में हुई जिससे ये फैक्ट्री बंद हुई। इतना ही नहीं, सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के उपरांत प्रदेश सरकार ने, और मैंने कल ही मीडिया आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बैठक ट्रक ऑपरेटरों के साथ की 50 दिन बाद। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, चाहे दाला घाट की हमारी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, 50 दिन बाद पहली बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। लगा रही है तो वहीं सीएम सुक्खू ने कहा है कि सरकार लगातार विवाद सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। हमने ट्रक ऑपरेटर से बात की है, सरकार माल भाड़े का नया रेट जारी करने वाली है, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स के हितों को दरकिनार कर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, कल भी हमारी ट्रक ऑपरेटर से बातचीत हुई है। हम तो सिर्फ नेगोशिएशन की भूमिका अदा कर सकते हैं। जो सीमेंट कंपनी है और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, उनके बीच में एक आम राय बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ट्रकर्स के हित की बात है, मैंने कई बार कहा कि ट्रकर्स हमारे प्रदेश के निवासी हैं, अपना रोजी रोटी ट्रक के द्वारा कमाते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही हमने कल उनसे बातचीत की है और वो कल हमसे दोबारा मिलने आएंगे और अपना जो विचार है वो हमारे साथ करेंगे। ना मेरी कोई ऐसा है, इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी अभी मीटिंग में बैठे हैं, उनकी बात है और सारी जानकारी मैंने ये कहा है कि हम इसको समस्या को समाधान करना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम से जब बीजेपी के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट विवाद मामले को सीएम खुद देख रहे हैं, जल्द मामले का हल निकलेगा। इस इशू को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद देख रहे हैं। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में तब आता है जब किराए निर्धारित करने हो। हमने एक्सरसाइज कर रखी है और एज ए डिपार्टमेंट हमने एक्सरसाइज कर रखी है। ये हमें कानूनन हमारा अधिकार है कि हम किराए निर्धारित कर सकते हैं। तो जो हमने जिन सर्विसेज लेनी थी एजेंसीज की, उनकी भी लेके हमने डिपार्टमेंट ने उस पर काम कर लिया है और आगे मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि दोनों पक्षों से बात करके जो भी फैसला होगा उस पर काम किया जाएगा। मगर सवाल यहां यह है कि सीएम पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उनका सच आखिर क्या है और बीजेपी अब ये आरोप क्यों लगा रही है। यही समझने के लिए चलते हैं हम अपने संवाददाता राजेंद्र शर्मा के पास। राजेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जमीन की बात की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। आपसे हम तफसीलात चाहेंगे।
तो राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस बेहद अहम मामले पर। और एक बार फिर से हम राजेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बताएं कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सीमेंट प्लांट मामला है उस पर कहीं ना कहीं लगातार विवाद है वो बढ़ता नजर आ रहा है। हम राजेंद्र से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बयानात सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर सियासी गलियारों में नजर आ रहा है? तो आपको बताएं कि बीजेपी सीएम सुक्खू और सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि सरकार सीमेंट विवाद को सुलझाने की कोशिश में है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हमने ट्रक ऑपरेटर से बात की है, माल भाड़े का नया रेट जारी करने वाली है, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स के हितों को दरकिनार नहीं किया जाएगा। इस सब के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है सीमेंट प्लांट विवाद में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार और सीमेंट कंपनी के बीच 14 दिसंबर को एक अहम बैठक हुई थी। बंद कमरे में जो ये बैठक हुई उसी के तुरंत बाद ये सीमेंट प्लांट बंद कर दिए गए। तो अब ये बात सार्वजनिक करनी चाहिए कि उस मीटिंग में सीमेंट कंपनी के अधिकारियों से सरकार की आखिर क्या बात। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र शर्मा से। राजेंद्र, सीमेंट प्लांट विवाद लगातार गहराता जा रहा है, सियासी गलियारों में लेकर इसको बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? बिल्कुल बड़ा आरोप आज भाजपा के विधायक और जो स्थानीय विधायक हैं बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद जो सीमेंट प्रबंधन कंपनी है उसके बीच में और सरकार के बीच में जो बातचीत हुई थी बंद कमरे के बीच में, वो क्या बात वो हुई है और क्यों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ऐसी कौन सी बातें उस बंद कमरे में हुई है जिनके बाद जो सीमेंट प्रबंधन कंपनी है उन्होंने अपने दोनों प्लांट हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। और उन्होंने एक और बात कही है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ये सीमेंट कंपनियां ही बंद हुई हैं और जो उसी कंपनी के प्रदेश में जो अन्य कारखाने चले हुए हैं वो बंद नहीं हुए हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान, राजस्व का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। जो विभिन्न रिपोर्ट तक आई है हिमाचल प्रदेश के राजस्व को नुकसान हो चुका है। इसके अलावा अब जो आंदोलन ट्रक ऑपरेटर्स का है वो सेकंड लेवल तक पहुंच गया है। रोज गिरफ्तारियां ट्रक ऑपरेटर दे रहे हैं। पिछले कल भी 40 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, आज भी 40 लोग दालाघाट में गिरफ्तारी दे रहे हैं। और रात को मशाल जुलूस ट्रक ऑपरेटर जो हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है, वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, आय के साधन बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हम कहें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो जो ट्रक ऑपरेटर्स को किस्तें चुकाने के लिए आ रही हैं। 50 दिन से अधिक समय हो चुका है दूसरी किस्त की तैयारी। और ऐसे में अगर ट्रक ऑपरेटर समय से किस्त नहीं चुका पाते हैं तो फिर जो आरोप त्रिलोक जम्वाल ने लगाया है कि जो बैंक हैं वो ट्रक उठाकर ले जाएंगे। लेकिन राजेंद्र, यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी अब ये आरोप क्यों लगा रही है। टाइमिंग पर भी लगातार अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल से हमने ये सवाल किया था स्थानीय विधायक, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास जानकारियां पहुंची वैसे वैसे हम जानकारियां मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं। और ये बड़ी संगीन आरोप उन्होंने लगाया है कि क्या हुआ कि सरकार के प्रतिनिधियों के सरकार के साथ जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक होती है और उस बैठक के बाद ही जो दोनों सीमेंट प्लांट हैं उनको बंद करने का फैसला लिया जाता है। ऐसे में बड़ा गंभीर आरोप हम कह सकते हैं त्रिलोक जम्वाल की तरफ से ये लगाया गया है। और उनको एक बात और कहना है कि सरकार इसको राजनीतिक चश्मे से देख रही है, ये भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो जब अपनी मांगों को लेकर, अपनी रोजी रोटी को लेकर प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन जब स्थानीय विधायक राजनीतिक तौर पर कोई प्रदर्शन करते हैं, पुतले जला रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं
की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि प्रदेश सरकार को अगर लग रहा है कि ये विवाद उनके सुलझाने के बस का नहीं है तो वो केंद्र सरकार में जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष मध्यस्थता की बात करे या फिर ये बात रखे कि प्रदेश सरकार इस विवाद को सुलझाने में असफल है और प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इस पूरे विवाद के अंदर इंटरफेयर करे। राजेश, तो मामला जो है यहाँ पर अब गहराता जा रहा है, सियासी बयानबाजियों का भी दौर जारी है, लेकिन आखिर सवाल यही है कि कब जो है ये तमामतर बयानबाजियां खत्म होंगी और कोई जो अहम कार्रवाई है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा जो कि इस मामले पर तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर बुधवार से ही महामंथन चल रहा है। विधायकता प्राथमिकता की बैठक बुलाकर हर विधानसभा क्षेत्र के वैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिन्हें बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब तक 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। तीसरे राउंड में अब से कुछ मिनट बाद सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायकों की बैठक होना है। मगर अब तक की बैठक में क्या हुआ और बैठक के बाद क्या होगा, इस पर हम आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बजट पर महामंथन। विधायक बता रहे क्षेत्र की प्राथमिकताएं। प्राथमिकताओं के आधार पर बनेगा बजट। किन्नौर से विधायक और मंत्री जगत सिंह नेगी, कांगड़ा से विधायक और मंत्री चंद्र कुमार, पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, जसवा प्रागपुर से विधायक विक्रम ठाकुर सहित इस बैठक में आपको कांगड़ा और किन्नौर के सभी विधायक नजर आ रहे होंगे। ये सुक्खू सरकार के पहले बजट को लेकर एमएलए प्राथमिकता की बैठक है। बैठक के दूसरे राउंड में गुरुवार सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक किन्नौर और कांगड़ा जिले से विधायकों से सीएम और मंत्रियों के समूह ने उनके क्षेत्र की उन प्राथमिकताओं को जाना जिसे बजट में सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। जैसा हम जानते हैं कि ये सरकार बनी है, जनहित की सरकार है और लोगों के पक्ष की सरकार है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब प्रायोरिटी के जितने भी पॉइंट्स हम रखेंगे वहां पे पूरे होंगे। इसके पहले बुधवार को ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ सीएम ने विधायक प्राथमिकता की बैठक की थी। सीएम ने कहा कि बैठक में कई अच्छे सुझाव मिले हैं जिन्हें बजट में जरूर शामिल किया जाएगा। जो भी प्राथमिकता विधायकों ने बताई है वो बजट में दर्शाई जाएगी। निश्चित तौर पर बड़े अच्छे विचार, चाहे वो विपक्ष के विधायक थे, 2 तो अनुभवी हमारे एक स्पीकर महोदय विपिन परमार जी थे और दूसरे अनुभवी हमारे विक्रम ठाकुर जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए। नए विधायकों ने भी अच्छे सुझाव दिए। केवल पठानिया जी थे, उन्होंने अच्छे सुझाव दिए और जो सुझाव उनके आए हैं उस पर हमारे अधिकारी पूरी तरह गौर कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब चीजों को हमारी विधायक प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। बजट सत्र से पहले हर बार विधायक प्राथमिकता की बैठक होती है जिसमें हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार के सामने रखते हैं, जिसे उसी हिसाब से बजट में स्थान देने की कोशिश होती है। हर विधायक अपनी बात अच्छे से रख सके, इसी चलते राज्य के 12 जिलों के 68 विधायकों के लिए अलग अलग 4 हिस्सों में बैठक रखी गई, जिसकी आखिरी बैठक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। आखिरी राउंड में चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिले के विधायक अपनी प्राथमिकता बताएंगे, जिसके बाद हर विधायक की मांग का हिसाब किताब देखकर उसे बजट में स्थान दिया जाएगा। रणवीर सिंह, शिमला, न्यूज 18। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। कल संसद में पेश हुए आम बजट को लेकर हिमाचल में सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस बजट को निराशाजनक बताते हुए ये कह रही है कि हिमाचल को कुछ भी नहीं मिला। वहीं बीजेपी के नेता बजट का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
आम बजट पर हिमाचल में सियासत। बजट को बेकार बताने में जुटी कांग्रेस, बजट के फायदे गिनाने में जुटी बीजेपी। ये गरीब का बजट, किसान का बजट, बागवान का बजट, युवा का बजट, बेरोजगार का बजट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बजट और रोजगार सृजन का बजट हमारे शक्तिशाली भारत के निर्माण। हिमाचल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ही नहीं बल्कि बुधवार को संसद में बजट पेश होने के बाद से ही बीजेपी का हर नेता ऐसे ही उसका बखान कर रहा है। इसका मैं देख रहा हूँ, सभी मीडिया की रिपोर्ट्स में भी देख रहा हूँ, रिएक्शंस देख रहा हूँ, सब लोग इसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हर वर्ग के ध्यान रखते हुए हर वर्ग का ध्यान जिस बजट में रखा गया, ऐसा बजट पेश किया। अमृतकाल का यह बजट है और मैं समझता हूँ हमारे देश को आगे ले जाने वाला बजट है। वहीं कांग्रेस का हर नेता ये कहते हुए बजट को बेकार बताने में जुटा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं, जो 75,000 करोड़ के कर्ज से जूझ रहा है। फिर भी बजट में हिमाचल को कुछ भी खास नहीं दिया गया। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं एक रस्म अदायगी वाला बजट है। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के लिए जहां तक मैं बात करूंगी तो ये कोई बड़ा सुखदायक बजट नहीं था, ये निराशजनक बजट रहा, जिसमें किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो उसका कोई बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिलने वाला नहीं। और हम उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह से मोदी जी का हिमाचल प्रदेश दूसरा घर है, हमें उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश को कोई स्पेशल दिया जाएगा, मगर उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, लेकिन दूसरे घर की तरफ उन्होंने देखा तक नहीं है, क्योंकि 75,000 करोड़ का जो कर्ज है, यदि इसमें स्पेशल बजट किसी प्रकार का जो प्रावधान रखा जाता तो हो सकता 25-30 हजार करोड़ का जो कर्जा है उसको माफ कर दिया। बजट पर कांग्रेस नेताओं के हमले के बाद बीजेपी के नेता अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये समझाने में जुटे हैं कि बजट से हिमाचल को कैसे फायदा होगा। जो 3 मुख्य बिंदु हैं जो एजेंडे के रूप में जिसको हम देखते हैं, तो देश के नागरिकों के लिए इस बजट के माध्यम से बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए गए। बजट पर सियासत के ऐसे सुर हर बार सुनाई देते हैं, जिसे बनाने वाले अच्छा ही कहते हैं और विरोधी अच्छे को भी बुरा और बेकार बताने से नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बहुत बड़ा है कि आपकी सरकारी कांग्रेस बीजेपी सरकार के बजट पर सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, उसका रिजल्ट जल्द ही दिखने भी लगेगा। ठीक है, अपना बचाव करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उनके शासन में जो हुआ उसकी चर्चाएं तो निश्चित तौर पे होंगी, लेकिन ये है संसाधन अर्जित करने के लिए सरकार अपने रास्ते निकाल रही है। हम पावर प्रोजेक्ट्स पे भी वाटर सेस लगाने बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास हर डिपार्टमेंट के पास जो संसाधन होगा वो कैसे हमने करना है, तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। तो एज ए डिपार्टमेंट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंडर्स प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, कार्टेलाइजेशन ना हो। कुछ चंद लोग ही जो है टेंडर्स लेके जो है सालों साल काम करते रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए के टेंडर्स कुछ चंद कंपनियों ने ले लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे टेंडर्स भी लगे, लोगों को जो है साधारण आदमी के उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके।
सोलन में बीजेपी अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बूथ स्तर पर पार्टी को नए सिरे से मजबूत बनाने की कवायद हो रही है। इसी के लिए पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का डेटा सरल ऐप में अपलोड करने में जुट गए हैं। बीजेपी ने कुछ समय पहले ही ये सरल ऐप लॉन्च किया था। ऐप में पार्टी के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की पूरी जानकारी अपलोड की जा रही है। पार्टी जहां कमजोर है उन जगहों के लिए ऐप के डेटा के आधार पर काम किया जाएगा। पिछले दिनों में जो हमने पन्ना प्रमुख, हमारे त्रिदेव ग्राम केंद्र के प्रमुख, ये डाटा हमने कलेक्ट किया था हर बूथ से, और अब हम इसको डिजिटल सरल ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। ऐप का हमने इसको डाउनलोड कर दिया है और इसका जो सारा डाटा है उस ऐप में हम डालेंगे और इसका सीधा सीधा यदि कोई हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है उस सरल ऐप को वो खोलेंगे और यदि मेरा बूथ है उसको देखेंगे कि वहाँ पर हमारे कितने लोग हैं, कितने पन्ना प्रमुख हैं, कितने त्रिदेव हैं, कितने हमारे ग्राम केंद्र हैं। तो एकत्रीकरण हम इसका कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर का नेता, प्रदेश स्तर का नेता जब इस ऐप को खोलेगा तो वो कहीं से भी, किसी भी कार्यकर्ता से जो हमारे मंडल के हैं, जिले के हैं, प्रदेश के हैं, जो इसमें ऐड होंगे उनसे बात कर सकते हैं और इसका सीधा संवाद जो है वो उनसे कर सकते हैं। इसलिए हमने इस अभियान को प्रदेश ने अपने स्तर पर चलाया है और ये बहुत अच्छा अभियान है। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।